परेशानियों से भागना आसान नहीं होता दोस्तों। हर मुश्किल ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक इम्तिहान देना ही पड़ता है। हिम्मत वाले और हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, जब उनकी मुश्किलों से लड़ने वालों को ही कदमों में उनके जहान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति हर कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत रखता है ना, तो उसका जीवन आगे जाके सुखदमय होना ही है। ये पक्का वादा है। जब आप इस वक्त, इस वर्तमान काल में आप अपनी जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों से बीत रहे हैं, परेशानियों से बीत रहे हैं, तो उस चीज़ को आप लड़ लेंगे ना, हिम्मत ना हार के हिम्मत से लड़ लेंगे ना आप, तो आगे आपका जीवन जो है वो सुखदमय हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में फिर से स्वागत करती हूँ। तो बस ये है, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग का मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यही होगा, काम के स्टार्टिंग में झाड़ू ही पोछा लगाना होता है। और फिर बस ये है कि उससे जो बिल्कुल मॉर्निंग वाला जो रूटीन है वो आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। और बस बेड से उठ के भगवान जी का वंदन करके और फिर लग गई हूँ मैं अपने झाड़ू पोछा में। तो बस मेरी झाड़ू लगने ही वाली है। और बस ये है कि यहाँ जो आप दूसरा पार्टीशन देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरे पार्टीशन में क्यों नहीं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि दूसरा जो पार्टीशन है वो भगवान जी का है। तो मैं वहाँ बस नहाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। और जब जैसे ऐसा नहीं है कि मैं ही लगाती हूँ, मैं नहा लेती हूँ जल्दी तो मैं लगा देती हूँ, मम्मी जल्दी नहा लेती हैं तो मम्मी भी लगा लेती हैं, ऐसा नहीं है। और ये है कि घर में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी जैसे पूजा कोई करता भी है तो अपनी अपनी पूजा ही एक तरीके से मायने रखती है। और मैं अपने लिए पूजा करती हूँ, परिवार के लिए पूजा करती हूँ, और मम्मी भी अपनी पूजा करती हैं, परिवार के लिए और अपने लिए करती हैं। वो घर का मुखिया भी रहता है, वो तो सभी परिवार के लिए ही करता है, सुखमय जीवन के लिए ही करता है। और बस ये है, अपनी अपनी शांति के लिए ही सब पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर के बड़े ही पूजा करें, और हम घर की बहुएं हैं और अपना जो संस्कार हैं वो कभी तो भूलना नहीं चाहिए। और बस पूजा करना है, अपना आराधना करना है। तो इसकी वजह से आज है गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं। तो जो ये वाला व्लॉग है वो एक दिन लेट हो गया है, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी इसकी वजह से। तो बस आज है गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो क्लीनिंग होना ज़रूरी है। उसके एक दिन पहले मैं नहीं कर पाई थी, तो इसके वजह से व्लॉग नहीं आ पाया। और उसके एक दिन पहले एक व्लॉग देखा होगा, जो बच्चे मार्केट गए हैं, डीमार्ट गए थे, तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में। तो गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं तो क्लीनिंग होना ज़रूरी है। और ये 3-4 दिन से बेडशीट बिछी हुई थी, तो उसको भी चेंज करना था, क्योंकि बेडशीट को मुझे आज धोना है। और बस यही कह रही हूँ कि अपना जो है हिम्मत हारना नहीं है। मैं भी इसी चीज़ से गुज़र रही हूँ। और कभी कभी अपनी जो मोटिवेशन होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसकी वजह से अपने आप को समझाती हूँ और अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ, अपना धैर्य बना के रखती हूँ, धैर्य तोड़ना नहीं है। और बस यहाँ ब्रश कर लाइए। अरे वाह, मेरा बाबू तो अच्छा तरीके से ब्रश कर देता है। लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना? हाँ, या ऊपर या नीचे, अप डाउन। कर लो जल्दी फटाफट ब्रश। क्या? हाँ हाँ, मैम बताती है, मम्मा ने नहीं बताया। अच्छा, कर लो ब्रश। सब मैडम ही तो बताती है, मम्मी तो कुछ बताती ही नहीं है। लेफ्ट का क्या होता है बाबू? कर लो जल्दी फटाफट। बच्चे हो क्या? चल कर लो जल्दी से फटाफट। कर लो ब्रश करो फटाफट। ब्रश करो जल्दी फटाफट। कुल्ला में करवा देती, रुक ना।
लेफ़्ट राइट करो, हाँ लेफ़्ट राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चे भी जग चुके हैं और जब बच्चे तो जग ही गए थे क्योंकि संडे भी था तो बच्चे जग ही जाते हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, समझ में नहीं आता है कि जब भी जैसे मंडे ट्यूसडे जब भी ये डे होते हैं तब तो बच्चों को उठाना पड़ता है कि बच्चों उठ जाओ उठ जाओ। तो मतलब इतनी देर से उठते हैं, उनको प्रेशर देना पड़ता है कि उठ जाओ उठ जाओ। और जब संडे का दिन आता है ना तो ऐसा लगता है कि चलो हम दूसरा काम कर लेते हैं, तो अभी बच्चे सोते रहेंगे तो हम दूसरा काम कर लेंगे। और संडे के दिन ही ऐसे ही होता है कि संडे के दिन बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और 6:30 बजे तक तो बच्चे उठ ही जाएंगे। तो सोचते हैं कि चलो 7 बजे तक उठ रहे हैं, तब तक हमारे आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। तो यहाँ मैंने ये जो गुनगुना पानी है मतलब गीज़र से ही निकला है, पहले से ही चालू करके रखा था, तो उसमें थोड़ा सर्फ एक्सेल डाल के बेडशीट को भी भिगो दिया है, जो मैंने बेडशीट निकाली थी धोने के लिए। और बस झाड़ू भी लग चुकी है, पोछा भी लग चुका है और मैंने कपड़े भिगोने के लिए डाल दिए हैं। फिर उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और वैसे ये डेली का ही रूटीन होता है, बस कपड़े का रहता है कि बेडशीट 3 दिन के बाद निकलती है और ये सिंक धोना और ये मतलब कपड़े धोना, जो डेली के कपड़े होते हैं वो तो धोना ही, जो डेली के काम होते हैं वो तो करना ही है। बेडशीट का अलग से काम हो जाता है, वो 3 दिन बाद ही होता है। हालांकि आप देख रहे होंगे जो हैंड वॉश वाली शीशी है तो वो अभी खाली है और खाली भी हो चुकी है, तो उसमें अभी लिक्विड भी डालना है हैंड वॉश वाला, जो डिटॉल का पैकेट में आता है। तो वो थोड़ा सा बड़ा वाला साइज़ का ही लेते हैं, जिससे क्या थोड़ी बचत भी हो जाती है और क्वांटिटी भी काफ़ी आ जाती है। तो अभी बच्चे भी रहता है ना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब हाथ धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा चला जाता है। और बड़े हैं अपने हिसाब से ही यूज़ करते हैं और बच्चे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उसको। तो अभी उसको भरना भी है। Trucks, etc. Second, first वाला question. Name 2 factors that help. तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है कि मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन पूछ लूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और देखो देवांश की अपनी हीरोगिरी कर रहे हैं, गन भी साथ में रखे हैं और पढ़ते पढ़ते अपनी एक्टिंग भी शुरू हो रही है। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि आज माता रानी की पूजा भी करनी है। तो फ्रेंड्स आज से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं और किसी किसी को नहीं पता रहता है गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो बस ये है कि वैसे गुप्त नवरात्रि में बस अपना ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा मतलब जो टोना टोटका होता है वो इस समय इस टाइम पे ज़्यादा होता है। होता तो हर नवरात्रि में ही होता है, करने वाले करते हैं तो उनके नियत के ऊपर रहता है और थोड़ा सिद्धि से रिलेटेड होता है। पर नवरात्रि में बस अपनी आराधना कीजिए, अपनी माता रानी की सेवा कीजिए। और बस ये है कि इस टाइम पे जो नवरात्रि आती है गुप्त नवरात्रि, तो इसमें बस हम कलश ही रखते हैं माता रानी के नाम से और जो हमको पूजा अलग से जो करनी होती है तो वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं, जैसे हम मतलब थापे लगाते हैं, ज्वारे बोते हैं, जोत जलाते हैं, तो ये नहीं होता है। और करने वाले करते भी हैं पर इस टाइम पे नहीं करते, बस माता रानी के नाम से हम कलश रखते हैं। और यहाँ क्या मुझे ना ये धूप बत्ती का पैकेट नहीं मिल रहा था तो बस मैं उसी को ढूंढ रही थी। तो इसकी पैकेजिंग जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो बस उसी को खोलने में लगी थी तो कि शायद कैंची मिल जाए मुझे, तो मैं कैंची से फाड़ लेती। पर वो पैकेजिंग में अलग से मतलब वो अपने हाथ से भी फट जाता है, अच्छी तरह कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और हमारा मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं पूजा करने के बाद फिर आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए।
तो बस हस्बैंड भी जा रहे हैं तो उनके लिए मैं बना दे रही हूँ पोहा। तो आज उन्होंने बोला कि पोहा बना देते हैं। वैसे उनको पोहा बहुत पसंद है, जैसे हम 4 दिन में 3 दिन के बाद हम पोहा बनाते ही रहते हैं, हफ्ते में 3-4 बार बन ही जाता है। और वैसे हमारे यहाँ तो 3 से 4 नाश्ते बन ही जाते हैं। तो कभी पापा ने कुछ खा लिया और हस्बैंड ने कुछ खा लिया तो पोहा बनता रहता है, ऐसा मतलब वो नहीं है। बस ये है कि बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ का जो पोहा है ना बहुत जल्दी गल जाता है। और वैसे ही वो दूसरे स्टेट का देखें जहाँ में मायके हैं, तो मायके का जो है थोड़ा सा आधे घंटे पहले गलाया जाता है, उसके बाद पोहा बनाया जाता है। तो यहाँ का पोहा बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है, तो हो सकता है इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से पोहा भी मेरा बन चुका है। तो आज बनाया था मैंने मटर पुलाव। तो कभी मूंगफली डाल दी, कभी मटर डाल दिए, कभी आलू डाल दिए। तो उस तरीके से थोड़ा चेंज करते करते मैं पोहा बना देती हूँ। और धनिया से गार्निश कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने रख दी है चाय। और दूध वाले भैया भी आ चुके हैं। कभी कभी 9 बजे भी आ जाते हैं, कभी 9:30 बजे भी आ जाते हैं। तो मतलब पर्सनल वाले भैया हैं दूध वाले। तो जैसे कभी कभी इमरजेंसी होती है तो जल्दी लेके भी आ जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से ले रहे हैं दूध, तो उन्हीं से हम ज़्यादातर लेते हैं। मैं बना रही खिचड़ी आपके लिए। नन्नू कर लेते अभी टाइम था। तो फ्रेंड्स यहाँ पापा के लिए पहले बनाया था मैंने दलिया, फिर हस्बैंड के लिए बनाया पोहा, और बस बच्चे के लिए बनाया मैंने खिचड़ी। और थोड़े चावल डाल दिए थे और मूंग की दाल डाली थी। और देवांश की ज़िद थी कि मुझे मैगी खाना है, तो आपने देखा होगा इतनी ज़िद करने लग जाता है कभी कभी मैगी का। और मैगी मैंने इसलिए नहीं खिलाई थी क्योंकि रात के टाइम पे ही, मतलब 1 दिन पहले ही मैंने मैगी बनाई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं ना, तो फिर मैं बना देती हूँ मैगी। और फिर यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए जो मतलब रात की रोटी बच जाती है। और कभी मैं रोटी फेंकती नहीं हूँ। हाँ, ये कि नीचे की तरी की जो रोटी रह जाती है उसको ज़रूर मैं गाय को खिला देती हूँ बच जाती हुई। तो बस यहाँ रात की बची हुई रोटी से मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठे से बनाऊँगी वेज रोल। तो यहाँ घर पे रखी थी, टमाटर सॉस रखा था, शिमला मिर्च है, और नमक डाल दूंगी, और पत्ता गोभी डाल दूंगी, टमाटर प्याज डाल के इसको सैलेड जैसा बना दूंगी। और बुकनू आता है ना, जो चाट मसाला आता है, जो मैं आपको एक बार बताई थी, जिससे हालांकि हर घर में कहीं ना कहीं रोटी बची जाती है, पर हमेशा हाउसवाइफ को ये ध्यान रखना चाहिए, कभी रात की रोटी कभी वेस्टेज नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, या कोई नई रेसिपी बना लिया जाए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। एक तरीके से फ़ायदेमंद होती है ये रेसिपी, तो आप ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बस मेरी चाय भी बन चुकी है, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं।